मन की बात जानकर उनसे कहा, जब किसी राज्य में फूट होती है, जिस राज्य में या किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, वो उजड़ जाता है। और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना न रहेगा, वो बना नहीं रहेगा। याद रखिएगा, ये बढ़ती चर्च की जो बढ़ती है कलीसिया, आपको मालूम है परमेश्वर का कलीसिया एक घर है, परमेश्वर का स्थान है। तुम उसके घर हो, परमेश्वर की सभा उसकी घर है। इसीलिए लिखा ना, मेरा पिता का घर कहे का घर है, प्रार्थना का घर है, और तुमने उसे क्या कर दिया। तो यहाँ पर परमेश्वर की घर की बातें चल रही हैं। और इसे उदाहरण से आप देखेंगे, जिस परिवार में लड़ाई झगड़ा फूट है, दारू है ना, नाना प्रकार के पाप है, गाली गलौज है, वे लोग उन्नति नहीं कर पाते, वो लोग समाज में प्रभाव नहीं डाल पाते। क्यों? क्योंकि परिवार में क्या है, फूट है, परिवार के अंदर में क्या है, अलगाव है। और बाइबल का परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, जिस राज्य या जिस नगर में या जिस घर में क्या हो जाती है, फूट हो जाती है, वह उजड़ जाता है। और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना न रहेगा, और वो बना नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है, शैतान कलीसिया को बिग चर्च ना हो करके क्या डालेगा, अंदर में फूट डालेगा, अंदर में ईर्ष्या डालेगा। आप कहोगे अमित दास से मुझे मतलब नहीं है, आप कहोगे हम तो और कुछ कर लेंगे, लेकिन आपके अंदर में जब फूट आ जाएगा, आप कलीसिया के लिए बढ़ोतरी का कारण नहीं बनेंगे और कलीसिया का उजाड़ का कारण बनेंगे। बाइबल कहती है, जिस नगर में, जिस राज्य में, जिस घराने में फूट होती है, उसका उजड़ जाना निश्चित है मेरे प्रियो। इसका मतलब क्या है मेरे प्रियो, जब फूट एक व्यक्ति के जीवन में आता है, फुटता आता है शैतान के द्वारा। जब एक व्यक्ति शैतान के द्वारा भरमाया जाता है, शैतान के द्वारा जब उछाला जाता है, शैतान के द्वारा जब वो चयनित होता है, तो वो बिग चर्च में तब्दील नहीं होता। कलीसिया के अंदर में फूट जब आएगा, धीरे धीरे एक दूसरे के जीवन को देखकर, एक दूसरे की बातों को देखकर, एक दूसरे के बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज को देखकर लोगों के मन में गलत फहमी वो विराजमान होगा। और बहुत से लोग जो चर्च के लिए बढ़ना चाहेंगे, चर्च की ओर आना चाहेंगे, चर्च में अपने आत्मिक जीवन का निर्माण करेंगे, चर्च के ही लोगों के अंदर में जब फूट आएगा, वो समाज में प्रभाव नहीं डालेगा, वरन वो समाज में ऐसा प्रदर्शन करेगा जिसे देखकर लोग कहेंगे कि वो सचमुच कहेंगे कि जो लोग जीवन की बात करते हैं उनके पास जीवन नहीं है, जो लोग बढ़ोतरी की बात करते हैं उनके पास बढ़ोतरी नहीं है, जो अनंत जीवन की बात करते हैं उनके पास अनंत जीवन नहीं है, जो लोग बोलते हैं शांति, उनके यहाँ शांति नहीं है, वे लोग बोलते हैं प्रभु में आओगे तुम्हारा जीवन संवर जाएगा, वे लोग देखेंगे जो लोग कहते हैं उनका ही जीवन क्या है, उजड़ा हुआ है। कारण क्या है? यदि आप आत्मिक कलीसिया की बात कर रहे हैं तो आत्मिक कलीसिया के अंदर की बढ़ोतरी कब है? जिस राज्य में, जिस नगर में, जिस घर में फूट ना हो तो वो बढ़ेगा, अन्यथा वो टूटता चला जाएगा। मेरे पास प्रोफेटिक वचन है जिसमें मैं साबित कर सकता हूँ, मैं आपको प्रत्यक्ष बता सकता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर अपनी कलीसिया को बढ़ाना चाहता है। कलीसिया में जो उद्धार पाए हैं, क्यों ना आईएएस अधिकारी होगा, क्यों ना एक राष्ट्र का अधिकारी होगा, क्यों ना वो करोड़पति होगा, क्यों ना गरीब होगा, उसका काम है अपने चर्च को संवारना, उनका काम है अपने चर्च की दर्शन को बाहर ले जाना, उनका काम है अपने अगुवे को आगे लेकर चलना, उनका काम है अपने अगुवे के अधीन के होकर चलना है, उनका काम है कि अगुवा ने जो कहा है उसके विरुद्ध में हम कोई काम न करें, चाहे कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, कितना बड़ा अधिकारी हो, कितना बड़ा धनवान व्यक्ति हो या गरीब हो। विश्वास में आया हुआ व्यक्ति के लिए ये जिम्मेदारी होता है कि जो अगुवा उसके ऊपर ठहराया गया है उसकी योजना में होकर चलना, उस सेवकाई को आगे बढ़ाना, उस मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाना। और उस चर्च के लोग जो नाना प्रकार के जीवन में फंस गए हैं, चर्च में जो मजबूत है, बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है जो मजबूत है, जो विश्वास में पक्के हैं, वे लोग ऐसे जो कच्चे मन के लोग हैं, जो जल्दी वो पाप में गिर जाते हैं, उनको कहा गया ऐसे लोगों को जो मजबूत है वो लोग क्या करें, संभाल
डाले, उनको सिखाए, उनको ढाढ़स दे, हिम्मत दे। यदि कलीसिया बाइबल को पढ़कर विश्वासी बन रहा है और यदि बाइबल को फॉलो कर रहा है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं उस चर्च को बिग होना पड़ेगा, उसे बड़ा चर्च बनना पड़ेगा।